एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे धर्म करम के स्पेशल एपिसोड के अगले पड़ाव के लिए निकल चुके हैं। और आज का पड़ाव है नर्मदा का केवड़िया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का था उनका सपना। उनके विरोधी भी उन्हें मान लेते थे अपना। लोग आज भी प्यार से उन्हें कहते हैं सरदार। एक बिखरे हुए हिंदुस्तान को जोड़ने का उनका सपना कब होगा साकार। धर्म से परे अपने कर्म से उन्होंने स्थापित किया अपना कीर्तिमान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण क्या बीजेपी के लिए इस चुनाव में साबित होगा वरदान। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म और कर्म का ये कारवां पहुंच चुका है नर्मदा जिला। एक ऐसा जिला जो नदी नर्मदा पर है बसा, लेकिन अभी भी राजनीति में है फंसा। तो चलिए आपको बताएंगे कि कैसे इस मूर्ति के बनने से कई नए कीर्तिमान तो स्थापित हुए हैं, लेकिन क्या इससे असर पड़ेगा राजनीति पर, क्योंकि जब बात होगी भूमि पुत्र की तो भूमि पर राजनीति पर भी उसका असर होगा। नर्मदा जिले का केवड़िया अहमदाबाद शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। एबीपी न्यूज की टीम केवड़िया पहुंची, जहां मौजूद है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था और तब से ये जगह देश और दुनिया का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति का वजन 3,64,000 टन है। पूरे देश से मिट्टी और लोहा मिलाकर इसे बनाया गया है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी ऊंचाई 600 फीट, यानी कि अगर आप आम इमारत देखेंगे तो करीब 60 तल की एक बिल्डिंग की हाइट इस मूर्ति की है। अब दूसरी बात कि आप यहाँ पर सिर्फ 45 तल तक ही जा सकते हैं, यानी कि 450 फीट तक, जो कि ठीक उनके हृदय के पास आकर रुकती है, जिसे व्यूइंग गैलरी कहते हैं। और इस व्यूइंग गैलरी से आपको दिखता है नर्मदा का डैम, जो कि उनका सपना था और अब उनके दिल के पास खड़े होकर आप उनके नजर और नजरिए दोनों को भांप सकते हैं। हजार करोड़ की लागत से बनी मूर्ति की ऊंचाई 600 फीट है, यानी 182 मीटर ऊंची है सरदार पटेल की ये प्रतिमा। इस जगह पर रोज मेले जैसा माहौल होता है। मनोज्ञा की मुलाकात यहाँ सबसे पहले बेंगलुरु से परिवार के साथ एक ऐसे नौजवान से हुई जिसका परिवार सालों पहले गुजरात से चला गया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद आ रहे गुजरात और हमारे पटेल जी को देखने आए हुए हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है। सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है जयेश पटेल और हम बैंगलोर से हैं। और बोल रहे गुजराती में? अंदाज आपका पूरा गुजराती है, तो यहीं से रहे हमेशा? कब? नहीं, हमारे दादा परदादा गुजरात में रहे पड़े बोले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग बाहर से आते हैं गुजरात में काम करने के लिए। तब टाइम ऐसा था, उनको यहाँ छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। अभी टाइम ऐसा है जो वहाँ छोड़ के यहाँ आना मन कर रहा है। परिवार है पूरा यहाँ पर। आप क्या करते हैं, क्या नाम है, कैसे यहाँ पर क्या एंजॉय कर रहे हैं? Everything is nice, the nature, the beauty, बहुत सब कुछ अच्छा है। आपके लिए क्या एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मेरे लिए मैं तो बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ पे। यूजुअली किड्स के साथ आई हूँ देखने के लिए, उनको भी दिखाना है कैसा है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सो दे विल आल्सो एक्सप्लोर मोर हियर। इट वुड बी इंटरेस्टिंग आई गेस। बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं देखकर कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे। या वेरी मच। वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड एक्चुअली। एंड डेवलपमेंट इतना हो गया है यहाँ पे, रोड्स एंड ऑल देखो कितना बदल गया है एक्चुअली। वेरी नाइस, वी आर प्राउड। थैंक यू मोदी जी एक्चुअली। इस बातचीत से ये पता चला कि गुजराती चाहे जहाँ भी रहे, अपनी धरती और अपनों के प्रति उनका लगाव हमेशा बना रहता है। यहाँ आने वाले सैलानी हर दृश्य को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। यहाँ के हर सीन को हर कोई आंखों में भर लेना चाहता है। हर किसी की कोशिश यहाँ की यादों को सहेज कर ले जाने की होती है और हमारी कोशिश ये जानने की है कि इसका असर चुनाव पर क्या होगा।
होटल वोटल सब हो गया। पहले हम लोग आए तभी ऐसा कुछ नहीं था, खाली स्टैच्यू ही था इधर। और स्टैचू से क्या बदलाव आए हैं? स्टैच्यू से तो बहुत बदलाव आया है। अभी डेवलप ये स्टैच्यू वॉल का है, पहले नंबर का स्टैच्यू है अपना, तो फिर काफी बदलाव आया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति देख के, और प्राउड होता है कि इंडिया में और गुजरात, स्पेशली गुजरात में ये वर्ल्ड की बेस्ट मूर्ति बनी, ये स्टैच्यू बना, बहुत प्राउड होता है। पटेल नहीं होता तो शायद हैदराबाद और जूनागढ़ भी पाकिस्तान का पार्ट बन जाता, लेकिन ऐसे इंडिया यूनाइटेड है और इसके लिए हम बहुत प्राउड है। हर किसी की अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी राय होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पहुंचकर हमारी टीम को जो बदलाव देखने को मिला वो वाकई बदलते हिंदुस्तान का प्रतीक है, जो सुकून देने वाला है। इस इलाके में अगर आप आएंगे तो तस्वीर कैसे बदली है अब आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर चलने के लिए आपको ऐसे ई रिक्शा मिलेंगे। ई रिक्शा इसलिए क्योंकि ये इलाका अब पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया है, यानी कि आपको ई व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये ई रिक्शा सिर्फ और सिर्फ यहाँ की लड़कियां और महिलाएं चलाती हैं। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनको ये सिखाया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद 5 वर्ष तक जब ये ऑटो चलाती हैं तो उसके बाद ये ऑटो इन्हीं का हो जाता है। इस गुलाबी ऑटो ने इलाके की महिलाओं की जिंदगी बदल दी है और ये बदलाव महज साल भर पहले ही शुरू हुआ। दिल्ली के चुनाव पर ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ आप देख रहे हैं ऑटो राजा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात की ऑटो रानी। जी हाँ, गुलाबी ऑटो में ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चलाती हैं यहाँ पर ऑटो। कहाँ पर? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने जितने भी आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाएंगे वो सिर्फ महिलाएं चलाती हैं या लड़कियां चलाती हैं, जिन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी आदिवासी महिलाएं हैं जो कुछ वर्षों पहले तक अपने घरों में रहती थी, लेकिन आज घर से निकली हैं और गुलाबी गैंग के तहत गुलाबी ऑटो में लगातार इस इलाके की परिवर्तन की बयार में हाथ में हाथ, या यूं कहें ऑटो के साथ ऑटो मिलाकर चल रही हैं। बताते हैं आपको कैसे बदल रही हैं। यहाँ करीब इस तरह के 55 ई ऑटो चलते हैं। नीलम कहती हैं कि इस गुलाबी गाड़ी ने तो जिंदगी में रंग भर दिए हैं। चाहे जितना कि पहले मोदी जी सीएम थे तभी उतना यहाँ पे नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो जैसे यहाँ पे कि पिंक ऑटो शुरू किया है हमारे लेडीजों के लिए, तो बहुत अच्छा है कि हम महीने का 15,000 कम से कम तो उतना ही कमाते हैं। अगर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उससे ज्यादा भी कमाते हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है जिंदगी में आपके, क्या बदलाव आया है? हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पहले तो हम लड़कियां घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। अभी यहाँ मोदी जी के आने की वजह से लड़कियों को बहुत सारा बाहर निकलने का कुछ काम वगैरह बहुत पहले लेडीज को ही चॉइस करते हैं। ऑटो की वजह से नीलम, प्रियंका, भाग्यश्री, नीरू जैसी महिलाओं की जिंदगी बदल चुकी है और इसका श्रेय महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती हैं। हाँ, पहले तो हम घर पे ही थी, घर का काम कर रहे थे। अभी तो हमको जो घर काम में भी काम आते हैं, जो इसमें कमाते हैं वो, और जो हमारी जरूरत है वो भी सब पूरी होती है। एज अ पैसेंजर और टूरिस्ट यही लगता है हमें कि नरेंद्र मोदी सर ने जो ये व्यवस्था की है और स्पेशली वुमेन के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए हम थैंक्स दिल से धन्यवाद बोलते हैं। इस पिंक ऑटो के चलने से यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी मदद मिल रही है और महिला ऑटो ड्राइवर भी इस तरह से ट्रेंड हो चुकी हैं कि किसी तरह की कोई झिझक नहीं। ये बताइए कि आपके लिए क्या बदला है, ये रिक्शा ने क्या बदल दिया? रिक्शा ने हमारी पूरी लाइफ ही बदल दी, चेंज कर दिए। क्योंकि एक तो मैं पहले हाउसवाइफ हूँ, पहले घर पे ही रहती थी, घर के सारे काम करती थी। फिर हमको ये ट्रेनिंग मिला, ट्रेनिंग के बाद हमको लाइसेंस दिया और फिर ऑटो मिली।
पहले पहले तो हमने सारे एरिया तो ऐसे ही देखे ही है, लेकिन यहाँ पे ये उसका पूरा जानकारी नहीं था। तो ऑटो में आने के बाद हमको पूरा जानकारी मिला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद जंगल सफारी डैम में ये सारी जानकारी मिली। उससे हम लोग कोई भी टूरिस्ट आता है उसको पूरा समझा सकते हैं और पूरा गाइड भी कर सकते हैं। ये अभी हम घर पे थे और घर काम करते थे और कुछ नहीं। और अभी हमारे गांव में वो आंगनवाड़ी के वो बहनों ने बताया कि आपके गांव के और पास में वो ट्रेनिंग मिलेगा तो आप जाओ। और वहाँ फॉर्म भर के हमने ट्रेनिंग लिया 1 महीने का, तभी जाके हमने ये ऑटो सीखा। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो ऑटो ड्राइवर महिलाएं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर जंगल सफारी, सरदार सरोवर डैम, बोटिंग पॉइंट और साइट सीन तक आसानी से पहुंचा देंगी। हमारी टीम भी इनकी मदद से सरदार की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दिखाने के लिए वहां तक पहुंच गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति विश्व की एकमात्र मूर्ति है जहां पर आपको मूर्ति को छूने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि ये विश्व की सबसे विशालकाय, सबसे बड़ी मूर्ति ही नहीं, कई लोगों के लिए ये भगवान की प्रतिमा के समान है। ऐसे में भगवान तक पहुंचने के लिए किसी को रोकना गलत होगा, जिसकी वजह से सभी को प्रतिमा तक जाने की भी अनुमति है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आप उसे छू भी सकते हैं। विश्व की इतनी बड़ी प्रतिमा जिस तक आपको पहुंचने की अनुमति हो और उसे छूने की अनुमति हो, वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इनके पैरों को नजदीक से देखें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के दोनों पैर आसपास होते हैं, लेकिन सरदार के दोनों पैर थोड़े थोड़े अलग हैं, यानी एक पैर आगे बढ़ता हुआ, ये बताते हुए कि भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये फिर एक नई शुरुआत है। हिंदुस्तान के लिए सरदार पटेल का कद जितना विशाल है, यहाँ की ये प्रतिमा भी उतनी ही विशाल है। नर्मदा जिले के केवड़िया में जिस जगह पर ये मूर्ति बनी है, वो सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर दक्षिण में नर्मदा नदी पर मौजूद है। इस पूरी मूर्ति को बनाने के लिए करीब 6,500 कांस्य धातु की प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑक्सीडाइजेशन की वजह से रंग बदलती हैं। लेकिन मेंटेनेंस एक बड़ी चुनौती होती है, इसलिए ये ध्यान में रखा गया है कि जब भी मेंटेनेंस करनी होगी तब इस तरह से, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसे अंदर से कनेक्टेड रखा गया है, खास तौर से लार्सन एंड टूब्रो के स्टाफ के लिए, जो आकर इसके अंदर की मेंटेनेंस या सफाई कर सकते हैं। एक बात और, जो छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अंदर जाएगा तो उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए लंबी दूरी की सोच रखकर मूर्ति को तो बनाया गया है, लेकिन उसके मेंटेनेंस को भी उतना ही महत्व दिया गया है। यहाँ पटेल म्यूजियम से लेकर प्रदर्शनी तक देखने लायक है। जो गाइड टूरिस्ट को लेकर आते हैं वो यहाँ की बारीकियों को बखूबी समझाते हैं। ऊपर से दूसरा और नीचे से चौथे नंबर का बटन है, ऊपर जो सर्कल दिख रहा है ना, वो जैकेट का बटन है। मूर्ते भागद्वय रांका वर्तते, मध्ये कुडमूल पट्टिका वर्तते। सरदार की प्रतिमा में 153 मीटर की ऊंचाई तक पर्यटक आ सकते हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। एक मतलब अभूतपूर्व काम है, देख के ऐसा लगता नहीं है कि मतलब इंडिया में ऐसा बन सकता है, और बन गया। बहुत ही मतलब बढ़िया काम है और अशक्य काम को शक्य किया है। और भारत के अंदर तो और गुजरात के अंदर पूरे देश के लोग आ रहे हैं यहाँ इसको देखने के लिए। और देखने के बाद भी ऐसा लगता है, पहले बाहर ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा है, और यहाँ से बाहर निकलते वक्त ऐसा लगता है कि बहुत मतलब कम में अपने को दिखा दिया, मजा आता है। जब आप वोट करते हैं तो क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं? किस आधार पर क्या रखते हैं? जरूर कि भाई ये भारत बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये काम बीजेपी और मोदी के सिवा शक्य ही नहीं था। सरदार पटेल की जब ये मूर्ति बनाई जा रही थी तब बहुत सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और बदलती तस्वीर ने उन सवालों को कुंद कर दिया।
स्टैचू ऑफ यूनिटी की भले ही हाइट 600 फीट हो, लेकिन 450 फीट तक जाने के लिए 38 सेकंड में आप 45 तल तक चले जाते हैं। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन इसको बनाने में भी जितनी मेहनत और कारीगरी की गई है वो भी प्रशंसा के काबिल है। दरअसल इतिहास में लौह पुरुष को उनकी महानता के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन जिस तकनीक और जिस गति से उन्हें बना दिया गया है और इस प्रतिमा को सबके सामने रख दिया गया है, उसे भी इतिहास के पन्नों में ठीक उसी तरह दर्ज कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने पटेल जयंती के मौके पर यहाँ पहुँचे थे। गुजरात की राजनीति में पटेल मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों ही पटेल के नाम पर राजनीति हुई। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर पटेल स्टेडियम रखने का ऐलान किया। गुजरात में सबको पटेल चाहिए क्योंकि पटेल वोटर गुजरात में जीत की गारंटी है। गुजरात में पाटीदार वोटरों की आबादी 15% है। 182 में से 80 सीटों पर पाटीदारों का प्रभाव है। 2017 में 44 पाटीदार विधायक चुने गए थे। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र में पाटीदार ज्यादा हैं। अब तक गुजरात में 5 सीएम पाटीदार समाज के हैं। आसपास के गांव में आदिवासी समाज के लोग हैं जिनके मन में सवाल है। मनोज्ञा ने उन सवालों को समझने की कोशिश भी की है। केवड़िया गांव का नाम भले ही बदलकर एकता नगर कर दिया गया हो, लेकिन आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी सवालों के घेरे में बहुत सारी बातें हैं। खास तौर से इसलिए क्योंकि यहां पर 80% से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। पिछली बार भी यहां की दोनों विधानसभा सीटों पर नर्मदा जिले की एक पर कांग्रेस और एक पर बीटीपी का कब्जा था। इस बार महिलाओं से पूछते, आदिवासी महिलाओं से तावड़िया गाँव के आपके लिए क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर इस बार वोट करें? हम तो इस सोच से यहाँ पे कुछ बदलेगा। हमारा घर तो वैसा ही है, ये सड़कें बन गई, ये स्टैचू बन गया, हमें तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं, कुछ बदला भी नहीं है। मोदी साहब नहीं करा, कुछ नहीं करा, वह कर रहा था उद्योगपति के लिए कर रहा है। सही बात, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अपने लिए भी होना चाहिए कुछ न कुछ, कि सही आप विकास तो कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा, हमको तो विकास तो कर रहा है, अपने आदिवासी के लिए थोड़ा तो करना पड़ता है ना, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि अपने लिए भी होना चाहिए। गुजरात में 15% आबादी आदिवासियों की है। राज्य में 27 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। 2017 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी इस बार आदिवासी वोटरों का दिल जीतने के लिए लगातार जोर लगा रही है। गांव की महिलाओं की देखिए, ये सड़कें बन गई हैं, इलाका बदल गया है, बहुत सारी तस्वीरों में अंदर आ गया है, लेकिन सर पर इतना सारा सामान लेकर लगातार चलना, वो भी दूर दराज के गांव में हर रोज, ये महिलाओं की ही ताकत होती है। महिलाएं ही होती हैं जो सरकार बनाती हैं और सरकार गिरा देती हैं। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और जिले से किसी और कहानी के साथ। धर्म करम, चुनाव गरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।